गुड मॉर्निंग मनीष सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज क्लियर एकदम? जी बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको पिन कर देता हूँ। ओके सर, ओके। थैंक यू ये सो मच मनीष सर, जस्सी मैम। सुपर सेशन। ऑल ऑफ यू ग्रेट चैंपियन, ग्रेट। चलिए तो हम बात करते हैं आज, फटाफट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। सीएमडी के ऊपर ही बात करेंगे। जैसे सर ने सेशन शुरू हुआ था तब भी बताया था कि इट्स डिवाइन वाटर, ठीक है। तो ये डिवाइन वाटर है, इससे पहला भी हम लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन आज का सेशन में थोड़े से लेस नोन जो टॉपिक जो है, जो हम हमारे से बहुत बार वो छूटते हैं, ठीक है। जैसे भी वो छूटते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। 4 से 5 टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन होता है, ठीक है। सीएमडी जैसे भी हमें पता है कि सीएमडी में जैसे हमें 84 मिनरल्स की पूर्तता हो जाती है, और जनरली हमारे बॉडी को आज हम अच्छे से डाइट भी मेंटेन करेंगे तो फिर भी हमें 10 से 12 मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के 60 to 65 मिनरल जो है वो सीएमडी से पूरा हो जाते हैं। सीएमडी हमें कहाँ से मिलता है? सीएमडी में ऑफकोर्स अमेरिका के इससे लेक ऑफ उताह से मिल जाता है, ठीक है। और वो कौन सी फैमिली देती है हमें? इट्स सी वाटर। और वो हमें कौन सी फैमिली देती है? एंडरसन फैमिली। और कुछ महीनों पहले एंडरसन फैमिली के एक लीडर जो थे, उनका नाम था ब्रूस एंडरसन। उनकी इंटरव्यू अपने कंपनी के जो को ओनर है दीपक सूद सर, उन्होंने लिया था। और उसमें उन्होंने 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उनको सीएमडी के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें से वो 4-5 बुलेट पॉइंट जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उन्होंने क्या बताया था वो हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें उसका फील्ड में भी फायदा हो। जो लोग यहाँ नए पेशेंट है जिनको इनवाइट किया है, उनको भी पता चलेगा कि सीएमडी कितना शानदार और कितना मैजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे भी उनका इंटरव्यू चालू हो गया था तो उन्होंने पहले ही बताया था कि दीपक सर ने जैसे भी पूछा कि सर क्या आप बताना चाहेंगे सीएमडी के बारे में, तो उन्होंने एक बताया था कि इसमें सीएमडी में, ठीक है, सीएमडी में जो की मिनरल है वो है मैग्नीशियम। सीएमडी में की मिनरल, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, उसमें भरपूर मात्रा में मैक्सिमम, मतलब कुछ भी मिनरल छूटा नहीं है, जो हमें इसेंशियल है वो मिनरल छूटा नहीं है। तो इसमें की मिनरल है मैग्नीशियम। अभी ये मैग्नीशियम क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अपने बॉडी में इलेक्ट्रिक कंडक्शंस तैयार कर लेता है, ठीक है। इसके चलते, अभी ये मैग्नीशियम के चलते हमें क्या होता है कि हमारी जो नर्वस रिलेटेड, मतलब ब्रेन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसमें वो क्या कर लेता है, हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। जैसे पैरालाइज हो कोई भी पेशेंट, या माइग्रेन की शिकायत हो। बहुत सारी महिलाओं को माइग्रेन की शिकायत होती है, ठीक है। महिलाओं को अक्सर ज्यादा होती है क्योंकि उनको ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो जब भी ज्यादा रिलीज होता है, या कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है वो जब भी रिलीज होता है, तो ये माइग्रेन का अटैक। जैसे हमने कुछ दिन पहले शेफाली जरीवाल का बात सुना था, तो उनको भी ये माइग्रेन, जैसे मिर्गी बोलते हैं कुछ हिंदी में उसको, ठीक है, माइग्रेन, वो भी उनको तकलीफ था। शायद वो सीएमडी पीती तो कुछ नहीं होता उसको, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो बहुत सारी सेलिब्रिटी को भी ये बड़ी बड़ी बीमारी छोड़ती नहीं है। तो हम तो ब्लेस्ड है कि हम हमारे पास वेस्टीज है, और वेस्टीज में शानदार प्रोडक्ट है जो कि हमारे हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो की मिनरल है जो कि है मैग्नीशियम। और इसका और एक फायदा है, जैसे भी बेबी का जो लो बर्थ रहता है, ठीक है, जैसे भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और प्रेगनेंसी कभी भी डिलीवरी जो लेडीज की हो जाती है वो 7वें और 8वें महीने में हो जाती है कभी कभी, जैसे मतलब प्रीटर्म बर्थ बोला जाता है उसको, ठीक है, कि टाइम पूरा नहीं होता है और जल्दी पहले ही हो जाता है, ठीक है। और साथ में उसमें बेबी का वेट भी कम हो जाता है। वो क्यों 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 वो बहुत बार क्या होता है, उसका रीजन जो आता है वो आता है मैग्नीशियम की कमी, ठीक है। तो सीएमडी आप देख लेना कि सीएमडी अगर ऐसी लेडीज है, बहुत बार प्रेगनेंसी में हम इसको अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन जैसा जैसा मेरा कहना है, मेरा मानना है कि सीएमडी अगर प्रेग्नेंट लेडी भी है तो एक आध दूसरा बूंद अगर बॉडी में जाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। प्रेगनेंसी में भी सीएमडी इंपॉर्टेंट है। अगर एक या दो बूंद अगर आप 1 लीटर में, क्योंकि मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया की मिनरल इज द मैग्नीशियम। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
बाद में उन्होंने पूछा था कि सर आप क्या कहना चाहेंगे सीएमडी के बारे में और कुछ। तो उन्होंने बोला था कि सीएमडी ऑलवेज टेक विद द प्यूरिफाइड वाटर। कभी भी हम क्या करते हैं, बहुत बार देखा कि बहुत बार कुछ भी कहीं से भी वाटर ले लेते हैं और उसमें सीएमडी डाल लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। प्लेन क्लियर वाटर में पानी पीना है, प्यूरिफाइड वाटर में। अगर मान लो उसमें गंदगी है, तो गंदगी क्या रहती है, वो गंदगी उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स मिनरल्स रहेंगे या कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो क्या कर लेंगे, अगर उसमें सीएमडी डाला तो उससे टॉक्सिक, जहरीला जो है, ठीक है, जहरीला जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस तैयार कर लेंगे और साइड इफेक्ट कुछ भी पैदा हो सकता है। इसलिए हमें जो है कि हमें सीएमडी ऑलवेज टेक विद द प्यूरिफाइड वाटर, क्लीन वाटर में हमें सीएमडी डाल देना है और पी लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक उन्होंने कवर किया था। और बाद में दीपक सर ने उनको पूछा था कि मिस्टर ब्रूस एंडरसन को कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सीएमडी के बारे में सिर्फ एक लाइन, एक यूएसपी अगर बोलना चाहेंगे तो वो कौन सा है। तो मिस्टर एंडरसन ने बोला था कि वो जो यूएसपी है वो है हाइड्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। अगर बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे, अगर आप सीएमडी पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पूरा हाइड्रेशन मिल जाता है। जैसे हम 12 बीएमआई के पैरामीटर देखते हैं, उसमें हाइड्रेशन का एक टॉपिक है। उसमें हाइड्रेशन अगर कम दिखेगा तो सीएमडी 100% ऐसे पेशेंट को हम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें नहीं भी दिखा तो सीएमडी रेगुलर यूज कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रेशन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी सेल्स को वो जीवित कर लेता है, नया तरीके से उसको एनर्जी दे देता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से उसको एनर्जी दे देता है। हाइड्रेटेड अगर बॉडी रहेगी तो आप 95% आप मैक्सिमम बीमारी को शरीर के बाहर रखेंगे, ठीक है, शरीर के बाहर रखेंगे। क्योंकि अगर जैसे भी अगर बॉडी आपकी लो हाइड्रेटेड, मतलब डिहाइड्रेट हो गई है, बॉडी में आपके पानी ही नहीं है, ठीक है, और वो भी मिनरल वाला पानी नहीं है, तो आप डिसीज को, कोई भी डिसीज आपके बॉडी में जल्दी तुरंत ये हो जाएगी, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसका इन्फेक्शन बड़ा हो जाएगा। वो कैसे, जैसे भी बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में ब्लड सेल्स रहते हैं और ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को उसमें सब पार्ट्स है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, साइड्स है, ठीक है, टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह बोला जाता है। वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी में जो पैथोजन जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, कोई भी कीटाणु जाता है, उसके खिलाफ फाइट कर लेते हैं। एंटीजन उसको बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन जैसे भी आपके बॉडी में जाएगा तो उसके खिलाफ आपको एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम जो बोलते हैं ना, यही है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए सीएमडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि आपको अगर स्टे हाइड्रेटेड, आपको अगर बीमारी से मुक्त रहना है तो सीएमडी रेगुलर पीना है। साथ में अगर आप नोनी ले लेंगे, क्योंकि नोनी अच्छा सेल पैदा कर लेता है, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़िया रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से मुक्त रहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ये हम डिस्कस किया इसके बारे में। तो चलिए बाद में जैसे भी नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे तो उन्होंने एक डिस्कशन और किया था सर, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने ये सीएमडी अगर एक्स्ट्रा ड्रॉप डाल दिए, ठीक है, 1 लीटर में अगर एक्स्ट्रा ड्रॉप डाल दिए तो क्या होगा, मतलब उसका क्या कुछ साइड इफेक्ट होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो ब्रूस एंडरसन ने बहुत आराम से कहा, हंसते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है, साइड इफेक्ट तो सीएमडी के साथ में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे भी अगर हम देखेंगे तो अगर एक्स्ट्रा ड्रॉप डाल दिए, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा लैक्सेटिव इफेक्ट। जैसे लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब आपके जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बढ़ेगी और आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको 2-3 बार 4 बार लैट्रिन बाथरूम को जाना पड़ेगा, ठीक है, यही है। तो उन्होंने, अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो आप बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट है ये भी अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। तो सीएमडी अगर ज्यादा हो गया तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इट्स एक्टिंग एज अ लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर लेता है। और बहुत सारी मैक्सिमम बीमारी जो है वो हाथों से पैदा हो जाती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो हमें हमें जो है कि हमारे आते अगर साफ करने हैं, साफ रखने हैं, तो सीएमडी को थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप डालेंगे तो भी चलेगा। इट्स एक्टिंग एज अ लैक्सेटिव, दैट मीन्स परगेटिव इफेक्ट दे देता है, आपके आंतड़े बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से साफ हो जाते हैं। चलिए, तो उन्होंने और एक बात पूछा था सर, डोज कैसे एडजस्ट करना है सीएमडी को, डोज कैसे। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 7 ड्रॉप बोले, 8 ड्रॉप बोले, 9 ड्रॉप बोले। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बॉडी और हाइट
ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको 100% ज्यादा मिनरल की जरूरत है। तो एक आध दूसरा आप खुद के मन से एक आध दूसरा ड्रॉप कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें सीएमडी का ध्यान कहीं कहाँ रखना है कि किडनी रिलेटेड कोई भी डिसफंक्शन ना हो किडनी का। ठीक है, ऐसे पेशेंट को किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज पैदा हो रही है, वहां उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, वहां उसको हमें थोड़ा सा बाजू में रखना है। ठीक है, चलिए। तो इसमें इसमें कई बार हमें क्या होता है कि दिमाग में एक चीज आ जाती है कि आपने कभी सोचा है कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि सीएमडी में मिनरल है, बराबर, इसमें सीएमडी में मिनरल है। तो आपने ये कभी सोचा था कि इसमें कुछ ना कुछ मिनरल ज्यादा होंगे, कुछ ना कुछ मिनरल कम होंगे? ठीक है, ये आपने कभी सोचा होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा था। तो बाद में उसका जवाब उस इंटरव्यू में मिला। तो उन्होंने अपना जो सीएमडी है उसमें ईच एंड एवरी मिनरल, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ईच एंड एवरी मिनरल बैलेंस किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। और वो भी कैसे, मैं 1 मिनट में आपको डिस्कस कर लू इसका। जैसे भी ये लेक ऑफ उताहा से सी वाटर हमने लिया है, ठीक है, और ये सी वाटर जैसे भी वो सी पे, मतलब उस तालाब पे जैसे सूरज की किरणें गिरती है, तो क्या हो जाता है कि छोटा ऊपर का जो वाटर है इवापोरेट हो जाता है। जैसे भी इवापोरेट हो जाएगा तो कुछ सॉल्टेड वाटर, मतलब वो बहुत ज्यादा सॉल्ट है हेवी लेवल पे, ठीक है, उसमें हेवी मेटल से छोटे छोटे पार्टिकल से वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और वो इकट्ठा होके लेयर हो जाती है, और लेयर जैसे भी उसका वेट बढ़ जाता है नीचे जाके तल में जाके बैठ जाती है। तो पूरा ऊपर का जो वाटर रहेगा वो क्लीन रहेगा, वो ले लेते हैं। तो यही आपकी 70 to 75% एक्स्ट्रा जो आपके बॉडी को खराब करेंगे, ऐसे जो वहाँ हेवी मेटल्स है या हेवी आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो निकल जाते हैं। और वो वाटर लेके आपको इवापोरेशन में रखा जाता है, वो उसको खाली ऐसे लेके इवापोरेशन में नहीं रखा जाता। तो वहां से वो क्लीन वाटर लेके इवापोरेट। और जैसे भी वो विंटर में क्या हो जाता है, विंटर में भी ऑफकोर्स उसके ऊपर आइस तैयार हो जाती है, वो आइस नीचे सेटल डाउन हो जाती है, वो वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से पूरा क्लीन वाटर लिया जाता है और उसको भी इवापोरेट किया जाता है। तो इट्स कंप्लीटली बैलेंस। ठीक है, जैसे भी बहुत बार समस्या आ जाती है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि चलो सर इसको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक आया था, हार्ट रिलेटेड बीपी बहुत ज्यादा है, इसको सीएमडी दे या ना दे। मैं तो, जैसे मेरा कहना है कि अगर सीएमडी, हार्ट का कोई ऑपरेशन नहीं हो गया, तो सीएमडी आप थोड़े थोड़े ड्रॉप दे सकते हैं। क्योंकि जैसे भी हार्ट हो या बॉडी का ईच एंड एवरी मसल्स हो, ठीक है, उसको कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए जैसे सोडियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, वैसे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, पंप करने के लिए कैल्शियम और सोडियम इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी सुना होगा कि उसको रिलैक्स करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है मिनरल, जो कि है पोटेशियम है, क्लोरीन है। आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स रहते हैं। वो अगर आपके बॉडी में नहीं जाएंगे तो आपका हार्ट भी ढीला पड़ेगा और आपका मसल्स भी ढीले पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हार्ट का भी पेशेंट हो, ठीक है, उसमें कम ड्रॉप देना है, लेकिन आपको सीएमडी दे सकते हैं आप। क्योंकि जैसे भी शेन वॉर्न का एक मैंने रिपोर्ट भी पढ़ा था, जैसे यूएस एफडीए रहता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी एफडीए है। उसमें रिपोर्ट आया था फार्मा में, तो उसमें मैंने देखा था कि शेनवॉन की बात सुनी थी। शेनवॉन को जैसे भी उनको हार्ट अटैक आया था, तो उनको रिपोर्ट में पता चला था कि हार्ट के मसल्स वीक पड़ गए थे। तो काश वो सीएमडी ले लेते तो उनके हार्ट के मसल स्ट्रांग रहते। ठीक है, तो सीएमडी हमें इट्स डिवाइन वाटर 100% वो हमें मिला है, और इसको हम हमेशा एंजॉय करते हैं। और साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीएमडी के बारे में अगर बात करना चाहेंगे, जैसे कुछ दिन पहले लोनावला में जीएमडब्ल्यू हुआ था, इसके ऊपर जैसे मुझे मौका मिला था ये सेशन लेने का, तो उसमें मैंने बात किया था इसके ऊपर, बहुत बढ़िया तरीके से सीएमडी के ऊपर भी बात हो गया था। तो इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कभी कभी हमें मार्केट में आ जाते हैं कि जैसे सीएमडी है भाई, प्यूरिफाइड वाटर आपका बना लेता है, हम तो डेमो से दिखा देते हैं लोगों को, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हम तो मिनरल वाटर ले लेते हैं, ठीक है, हम तो कोलाइडल वाटर ले लेते हैं, हम तो ब्लैक वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर की हमेशा क्या होता है कि वो मिनरल कब बनाया था, मिनरल वाटर कब उसमें मिनरल डाले थे, और हम वो प्रूव भी करते हैं कि ये इट्स नॉट मिनरल, ये मिनरल में इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है। ये भी हम प्रूफ करते हैं अपना बल्ब वाला डेमो दिखाते। ठीक है, तो ये मिनरल वाटर कब बनाया था, मिनरल वाटर 6 महीना पहले, 1 साल पहले, या कब उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, वो मिनरल पूरा खत्म हो जाते हैं और वो नॉर्मल पानी जो है अपने हाथ में आता है। ठीक है,
तो हमारा क्या है कि हमें प्यूरिफाइड वाटर लेना है और उसमें मिनरल डालने हैं और पी लेने हैं तुरंत खटाखट एकदम ऑन दी स्पॉट अपने मिनरल्स तैयार, राइट है। अभी हम बात करेंगे कोलाइडल वाटर के ऊपर। कोलाइडल वाटर ना, आप मार्केट में थोड़ी सी स्टैंडर्ड फैमिली से कोई मेंबर आएगा तो बोलेगा आई एम ऑलवेज टेकिंग कोलाइडल वाटर, ठीक है, कोलाइडल वाटर। तो ये कोलाइडल वाटर जो है, कोलाइडल वाटर जो है, उसको आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये कोलाइडल वाटर का जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहता है ना सर, ये मिनरल्स का, वो बहुत ज्यादा साइज रहती है उसकी, और वो बड़ी साइज होने के चलते वो सेल्स में अच्छी तरीके से घुसते नहीं है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कोलाइडल वाटर हमेशा उसका जो पार्टिकल का साइज है वो ज्यादा रहता है और वो कोलाइडल फॉर्म में रहता है। लेकिन सीएमडी, सीएमडी का भी एक लाइन आप ध्यान में रखना, सीएमडी ऑलवेज, हमें जो मिला है सीएमडी वो है आयोनिक फॉर्म में। और आयोनिक फॉर्म ऑलवेज बहुत ही छोटा छोटा रहता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल में फटाफट अपने बॉडी में सेल्स में घुस जाता है और रिजल्ट पैदा कर लेता है, ठीक है। तो यही है आज की जानकारी और थैंक यू सो मच। आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू सो